जिंदीक हो गए, और जिन्होंने अक्ल को अक्ल के तोल अक्ल पर तोल के मानना चाहा, जिंदीक हो गए। जिन्होंने अक्ल को ठोकर मारी, इश्क के आगे आके मानना चाहा, वो सिद्दीक अकबर बन गए। यही वजह है कि जब अबू जहल और अबू लहब ये सारे गए थे जनाब सिद्दीक अकबर के पास, तो कहा था कि अगर कोई ये दावा करे कि वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर अजायबात देख करके वापस आया, क्या इतना जल्दी मुमकिन है? जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्होंने उनसे कहा, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। कहा अगर कोई ये दावा करे तो फिर, अगर कोई ये दावा करे तो फिर, आगे भी सिद्दीक है ना। फौरन नहीं कहा कि कोई भी नहीं, कहा वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, कहा अगर कोई कहे। मुशरिकों ने कहा अगर कोई कहे कि ऐसा हुआ तो फिर, आपने फरमाया ये बताओ ये दावा किया किसने? हाय 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 हाय, नहीं समझा? बताओ ये दावा किया किसने? यहां से जनाबे सिद्दीक अकबर का ईमान हमें पता चला। ओए कॉल को नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कॉल करने वाला कौन है, फिर फैसला होता है। हाय 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 हाय, नहीं समझे आप? जो बात मैं समझा रहा हूं शायद किसी के ध्यान में आ जाए। ओए जनाबे सिद्दीक अकबर ने फौरन कॉल को देख के नहीं फैसला किया कि हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे तो आपने कहा मुमकिन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा ना अगर कोई ये दावा करे, तो फिर आपने पूछा ये बताओ ये दावा किया किसने है? गोया सिद्दीक अकबर ने हमें एक इशारा दे दिया और मंजिल दे दी, रास्ता दे दिया कि जब कोई कॉल देखो ना, तुम अगर मुसलमान हो मोमिन हो, जब कोई कॉल देखो तो सिर्फ कॉल पे फतवा ना दिया करो। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं किसको समझ आए ना, सिर्फ कॉल पे फतवा ना दिया करो, कायल को देखा करो फिर फतवा दिया करो। जनाबे सिद्दीक अकबर ने पहले कहा यह मुमकिन नहीं, जब काफिरों ने कहा अगर कोई कहे तो फिर, आपने फरमाया कहा किसने है? कहा आपके जो जिगरी यार है ना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद ने कहा है। जनाबे सिद्दीक अकबर ने फरमाया मक्के का कोई बंदा भी दावा करे सिद्दीक मानने को तैयार नहीं, लेकिन अगर मुस्तफा ने कहा है मैं सिर्फ इतना ही नहीं इससे आगे भी मानने को तैयार हूं। अब जनाबे सिद्दीक अकबर से कोई पूछे आपने ये कैसे कह दिया? कहा रब को माना है मुस्तफा के कहने पे। रोजाना जिब्रील आता है, हम मानते हैं मुस्तफा के कहने पे। जब अपनी अक्ल नबी के कदमों पे कुर्बान कर दी है, फिर अब हम अक्ल से नहीं इश्क से सोचा करते हैं। बस हमने अपनी अक्ल नबी के हाथों में दे दी है। आए हमने अपनी अक्ल नबी पे कुर्बान कर दी है। अब जब मुसलमान बंदा हो जाए ना, फिर दीन में अक्ल नहीं लड़ाया करता, दीन में मुस्तफा की अदा को देखा करता है। खैर ये अक्ल में आने वाला मामला नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये मोजज़ा है, और मोजज़ा अक्ल में बोलिए नहीं आता। एक और बात सुन लें, वो कादिर है जैसे करे। हम कौन होते हैं पूछने वाले? अगर हम अपनी अक्ल के मुताबिक देखें तो बच्चा वालिदैन के बगैर नहीं आ सकता, नहीं पैदा हो सकता ना वालिदैन के बगैर। लेकिन वो कुदरत दिखाए तो ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दे, हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। वो कादिर है ना, पैदा कर देता है। किसी का कोई जोर चलता है? नहीं। और अगली बात, आग जल रही हो, राख बनती है, जिसको आप सुहागा कहते हैं, यही बनता है ना। आग में तो यही होता है, जलती है आग, लकड़ियां डालो और जलेगी, उसमें इंसान डालो वो भी जल जाएगा। लेकिन वो कुदरत दिखाए तो इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना दे। सुभान अल्लाह कहिए जरा मोहब्बत से, गुलजार बना दे। हाँ हाँ हाँ,
क्या कहता कोई आशिक दिल जला, वो कहता है नार को गुलजार कर देता है इश्क, दार को दिलदार कर देता है इश्क। हैं, ये उसकी कुदरत है ना। वो आग में गुलजार बना दे, बाग बना दे। और एक और बात यहां मेरे जहन में आ गई, वो रब है किसी को कुछ नजर आए, वो कुदरत रखता है किसी को कुछ दिखाए, किसी को कुछ दिखाए, चीज एक हो। हाय हाय हाय, नहीं 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 समझे आप, चीज एक ही हो, किसी को कुछ दिखाए, बल्कि इससे आगे जाओ, किसी के लिए कुछ बनाए। नहीं नहीं समझे हो यार, नहीं, किसी के लिए कुछ बनाए, वही चीज उसी वक्त किसी के लिए कुछ बनाए। कैसे? नमरूदियों ने जलाई आग, उनको नजर भी आग आ रही है, उन्होंने जनाबे खलील को डाला आग में, नमरूद को भी आग नजर आई, सारे लोगों को आग नजर आई। उधर नमरूद की बेटी है, जनाबे खलील को देखा आग में, देख के हैरान होके कहती है अब्बा तूने तो आग में डाला है, वो तो फूलों में खेल रहा है। ये क्या है? फरमाया आग का काम जला देना है। यूं तो कानून ये है कि वो जलाएगी, उसूल ये है कि वो जलाएगी, लेकिन जब रब कुदरत दिखाए तो नार से कहता है कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। जोर से बोलिए। ए आग गुलजार बन जा, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, पर हर किसी के लिए नहीं, इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। फिर चश्मे फलक ने देखा है जो आग इंसान को जलाए बगैर रहती नहीं है, लेकिन जनाबे खलील के लिए वहां पे बाग और गुलजार बन गई है। वो रब ताला है, अपनी कुदरत दिखाता है। यूं ही रब ने कुदरत दिखाते हुए अपने महबूब को मेराज वाला मौजज़ा अता फरमाया। चश्मे ज़दन में मेरे नबी ने इतना बड़ा सफर किया, वापस आए, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मेराज को फिर बयान भी रब ने खुद कर किया और ऐलान करते हुए फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैला। लाम पर ये जो तनवीन है, इस पर जब गौर करो तो कहते हैं ये तनवीन तकलील है, यानी ये किल्लत को बयान करती है। रब फरमाता है रब ने अपने महबूब को सैर करवाई। असरा का माना भी रात को सैर करना होता है, असरा का माना भी बोलिए रात को सैर करना होता है, लेकिन रब ने असरा के बाद फिर लैलन कहा कि महबूब को सैर करवाई रात को, लेकिन वो भी थोड़े से हिस्से में, वो भी बोलो बोलो थोड़े से हिस्से में। हा हा हा। अब इत्तेफाकन मेरे ज़हन में वो बात आई थी, आप यहां उसको फिट कीजिए। रात तो बड़ी नहीं हुई थी, जो लोग सोए थे वो उठे, नॉर्मल सुबह थी, उन्हें तो पता ही नहीं कि रात इतनी बड़ी हो गई थी। तवज्जो है, उन्हें तो पता ही नहीं कि रात इतनी बड़ी हो गई थी। पर उसी रात में हुजूर ने मस्जिद अक्सा तक सफर भी किया, नबियों की इमामत भी करवाई, नबियों के खुतबे भी हुए, नबियों से मुलाकात भी हुई, नबियों को फैज भी दिया। फिर हुजूर ने बाकी अजायबात भी देखे, फिर हुजूर आसमानों पे भी गए, फिर हुजूर ने फरिश्तों से मुलाकात फरमाई, फिर हुजूर ने उनकी भी इमामत फरमाई, फिर हुजूर ने उन्हें भी फैज दिया, फिर हुजूर ने उन्हें भी दीदार दिया। फिर ये सब कुछ करने के बाद रब की बारगाह में भी गए, राजो न्याज की बातें भी हुई,
फिर जनाबे मूसा से बार बार मिलते भी रहे, बार बार जाते भी रहे। तवज्जो है, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, मिलते रहे, मिलाते रहे, फैज लेते रहे, इधर देते रहे। कितना अरसा गुजरा, कितना अरसा गुजरा, खुद सोचो कितना गुजरा होगा। रब कहते हैं रात के कलील से हिस्से में, समझो है, रात के कलील से हिस्से में सैर भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये क्या है, इधर ये उठ सोए, अपने हिसाब में उठे, तो फिर इतना कुछ हुआ कैसे? कहा तुम्हारे लिए ना रात उतनी ही थी, महबूब के लिए कितनी लंबी हो गई थी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है। कहा वो कैसे? मैंने कहा कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ये जो क़यामत का दिन होगा ना 50,000 साल का होगा। बच्चा बोलो ना, कितने साल का? 50,000 साल का। दूसरी जगह फरमाया ये 1000 साल का दिन होगा। तवज्जो है आपकी? एक जगह का कहा 50 अल्फ सना, 50,000 साल का। एक जगह फरमाया 1000 साल का। फिर मोमिन के लिए फरमाया यूं आने वाहिद में गुजर जाएगा। दिन एक है। नहीं, आप अगर नहीं समझ रहे तो मेरा मसला नहीं है, लेकिन जेड़ा बंदा समझ के चुप बैठा है एक हम खराब कर रहे हो। तवज्जो फरमाओ, वही दिन एक है, किसी के लिए 1000 साल का, किसी के लिए 50,000 का, किसी के लिए आने वाहिद में गुजर जाएगा। ये क्या है? कहा अपने अपने मकाम के हिसाब से है। जो मोमिन होगा उसके लिए यूं गुजरेगा जैसे एक सेकंड या मिनट होता है, किसी के लिए 1000 का, किसी के लिए 5000 का। ये कैसे? कहा ये ऐसे जिस तरह जनाबे हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम लेटे थे तो अल्लाह ने पूछा था कितना टाइम सोया रहा? यौमन, यौमन औ बादा यौम, या अल्लाह एक दिन सुतना या आधा दिन सुतना। अल्लाह फरमाया नहीं, तू तो 100 साल सुतना है। बल लबिस्ता मियातन, बल लबिस्ता मिया, ना ना तू 100 साल सुता रहे। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं मैं एक दिन सोया, ये कहते हैं, रब फरमाता है तो 100 साल सोया। अब आगे तवज्जो करना, रब ने जो आगे निशानियां दिखाई ना उनमें भी रब ने दोनों दावे साबित फरमाए। तवज्जो फरमाएंगे आप? दोनों दावे साबित फरमाए। कौल मेरा भी सच्चा हो जाए, कौल मेरे यार का भी सच्चा हो जाए। वो कैसे? रब ताला ने फरमाया उन्जुर इला हिमारिका वलिनजालका आयतन लिन्नास वन्जुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। बल्कि अगर इससे पहले आओ तो रब ने पहले अपने यार का दावा साबित फरमाया। हाय 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 हाय, तवज्जो है। रब ने पहले अपने यार का दावा साबित फरमाया। क्या फरमाया? वंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। ओ मेरे नबी, अपने खाने और पीने की तरफ देख ले, हमने उन्हें पुराना नहीं होने दिया है। खाना तेरा बासी नहीं हुआ, पानी तेरे की रंगत भी तब्दील नहीं हुई, जायका भी तब्दील नहीं हुआ, बू भी तब्दील नहीं हुई है। उसी तरह फर्श ताजा है, जो जूस तू लेके आया था अंगूरों के वो भी उसी तरह खुशबूदार है। तेरा खाना भी उसी तरह पड़ा हुआ है, गरम, ठंडा भी नहीं हुआ। फरमाया ये दलील है कि तू एक दिन सुता रहे। फिर फरमाना बल्ला बिस्तमियातामिन, और तू 100 साल सोया रहा। उस पर दलील क्या है? फरमाया वंजुर उन्जुर इला हिमारिका वलिनजालका आयतन लिन्नास। ये देख ले अपने गधे की जानिब, उसकी हड्डियां भी बोसीदा हो गई हैं, गोश्त गल सड़ के खत्म हो गया है, लेकिन जब तू उधर तवज्जो करेगा,
आप साहब एक जुमला कह दूं, उन्जुर इला हिमारे का, हाय हाय हाय, उन्जुर इला हिमारे का, उज़ैर अपने गधे की तरफ नजरे करम कर। जिंदा तो मैं नहीं करना है, लेकिन तू नजर कर। हाय हाय हाय, आई समझ, तू नजर कर। वंजुर इला हिमारे का, अपने गधे की तरफ नजरे करम कर। तेरी नजरे करम होगी, गोश्त पैदा होके हड्डियों से जुड़ करके गधा जिंदा हो जाएगा। हैं? जो बात मैं कर रहा हूं, फिर उधर आइए। कितने दिन कहा? एक दिन या आधा दिन? फरमाया नहीं, 100 साल। हाँ, तेरे कौल की दलील ये है कि तेरा खाना भी ठंडा नहीं हुआ। हमारे कौल की दलील ये है कि गधा मर के पोसीदा हो गया है। और यहाँ ज़िमनन में एक और बात कह दूं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए रहे, आपके जिस्म पे खराश भी नहीं आई। मैं बिल्कुल हल्के हल्के अंदाज ही बोलना, मैं तक ना दोनों समझ कितनी आती है। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल जमीन ते लेटे रहे। चलो मौत तारी हुई तां आखो, नींद तारी हुई तां आखो, जो तुम्हारी मर्जी हो कह लो। 100 साल लेटे रहे, कुछ भी नहीं होया। कुछ भी नहीं होया। खोता खोता नहीं समझे, नहीं समझे। उज़ैर अल्लाह दा नबी, इन्हों ते खराश भी नहीं आई ते खोता गल सड़ मर मुक गया। हुण जेड़े आंदे ने साडे मर गए, वो भी सच्चे। जेड़े आंदे ने ओए खबरां वाले ते गल सड़ जांदे ने, मैं कहा सच आंदे हो। ते जेड़े आंदे ने नहीं जी, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, कहिए कहिए मोहम्मद के गुलामों का। एक बारी सारे कह दो ताकि मैनू लुत्फ आ जावे, तो फिर मैं आगे टोरा, मोहम्मद के गुलामों। मैं क्यों आपसे कहता हूं कि आप पढ़े, सिर्फ मेरी मजबूरी ये है कि जब आप सब मोहब्बत से पढ़ते हैं तो मुझे लुत्फ आ जाता है। सवाब मिले ना मिले, यकीनन मिलेगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं, कम से कम मेरा दिल rखने के लिए हर बंदा प्यार से पढ़ लिया करे, मोहम्मद के गुलामों। है मोहम्मद के गुलामों का। कुरान की इस आयत से पता चला, खोते गल सड़ जाते हैं, इंसान के जिस्म सलामत रहते हैं। हाँ, खैर वो एक दिन, वही दिन 100 साल का भी एक दिन भी। तो रब ताला की ये शान है कि वो एक ही चीज को मुख्तलिफ जिहतों में दिखाता है। किसी के लिए और होता है, किसी दूसरे के लिए, ऊंचा बोलिए, और होता है। तो रब ताला ने मेराज करवाई अपने महबूब को, इसको अक्ल पे नहीं तोलिए। तो मैं जो बात कह रहा था, वो रात में जो सोने वाले सोए उठे, उन्हें पता ही नहीं है, पर ये वहां इतना रह के आए, इतना रह के आए कि जिसे किसी को उसका इल्म नहीं। अब जब सरकार वापस पलट के आए ना, तो यही वजह है कि फिर वो मक्के के काफिर एतराज करते थे, कहते थे कैसे हो सकता है एक रात में कोई जाए फिर आए फिर। और उन्होंने एतराज करने शुरू कर दिए ना, आप गए तो बताइए मक्के से वहां तक रास्ता कैसा है, फिर वहां से जनाब आपने बैतुल मक़दिस अगर देखा है तो बताइए वो निशानियां क्या क्या हैं। तो अगर ये खाली हुजूर ने नींद में, ख्वाब में मेराज का दावा किया होता ना, कोई भी सवाल ना करता। ऐसे ही है ना,
भाई मैं यहां दावा करूं, मैं ख्वाब तक है तो मैं राती मदीना शरीफ से, फिर मक्के शरीफ गया, फिर उमरा किया, फिर मस्जिद आयशा गया, फिर उमरा किया, फिर मकाम जराना गया, उतो फिर वड्डा उमरा किया, फिर मुड़ मदीने आया, फिर मक्के गया। मैं भावें आखा मैं राती 5 फेरे लाए मक्के तू मदीने, मदीने तू मक्के ते ए सुबह मुड़ इत्थे सा, तो मैं आखा मैं इंज तकिया, तुसी आखो इंज नहीं हो सकता, मैं आखा नहीं यार मैं ख्वाब की गल कर रहा, तुसी आखो ठीक है। समझो है, ख्वाब में तो कुछ भी मुमकिन है। अब जब हमें पता है, तो वो मक्के वाले जो थे वो अपने आप को तो बड़ा समझते थे, वो बड़े अक्लमंद शुमार होते थे, अबू जहल अबू लहब ये सारे। अब हुजूर ने जब दावा किया तो उन्होंने एतराज किए कि इतना लंबा सफर नहीं हो सकता इतनी जल्दी, फिर वहां जाके अगर आए तो निशानियां क्या हैं, उनके सवाल करना, हुजूर का जवाब देना इस बात की दलील है। हुजूर ने खुद भी जो दावा किया है वो ख्वाब में मेराज करने का नहीं किया, वो हकीकत में जागते हुए मेराज का दावा फरमाया। अब आइए, बाज दफा कुछ मेराज के कुछ गोशे बयान होते हैं जिनमें यूं महसूस होता है कि ये रूहानी तौर पर सरकार गए, वहां से लोग कहते हैं देखो जी ये तो रूहानी मेराज है और आप इसको जिस्मानी कह रहे हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अकबर, आपने भी लिखा है, मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि हुजूर की मेराज एक नहीं है, हुजूर को एक बारी मिराज नहीं हुई। फरमाया अन्ना मिअराजहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34 मर्रा, हुजूर को रब ने 34 मरतबा मिराज अता फरमाई है। कितनी मरतबा? बोलो बोलो, 34 मरतबा। वाहिदुम बिजसदिही वल बाकी बिरूहिही, फरमाया उन 34 मरतबा मिराजों में से 33 मरतबा रब ने हुजूर को मेराज रूहानी अता फरमाई, 1 मरतबा हुजूर को मेराज जिस्मानी अता फरमाई है। यहां से ये मसला भी हल हो गया कि बुखारी में रिवायत है कि हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि माँ फ़क़त तो जसद रसूलिल्लाह, कि मैंने हुजूर के जसद मुबारक को तो मेराज वाली रात गुम ही नहीं पाया। तो लोग कहते हैं देखो ये तो मेराज की बात हो रही है, तो मैं रूहानी मेराज है, हुजूर का जिस्म तो इधर था। तो यहां सबसे बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन एक जवाब जो दे रहा हूं इंशाअल्लाह पसंद आएगा आपको। मेराज जिसका तज़किरा कुरान कर रहा है जिस्मानी का, वो हुई है मक्के में। समझ लो ना, वो कहां हुई है? मक्के में। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के हरम में आई, मदीने में। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा इसको यूं समझो, वो जो हजरत आयशा सिद्दीका मेराज बयान कर रही हैं वो मदीने वाली रूहानी मेराज की बात कर रही हैं, जिसका हम इस वक्त तज़किरा कर रहे हैं वो मक्के वाली जिस्मानी मेराज का जिक्र हो रहा है। अगर समझ आइए तो कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगली बात जो अक्ल पे तोलते हैं ना, वो कहते हैं देखो जी हुजूर मेराज पे गए, जमीन से आसमानों को क्रॉस किया, फिर सिदरा, फिर तुम कहते हो अर्श पे गए, तो ज़मीन पर तो मुख्तलिफ कुर्रे आते हैं, कुर्रा नारी आता है, कुर्रा इंजबाद आता है, फलां आता है, फलां आता है, वहाँ से इंसान जा नहीं सकता, इंसान वहाँ जाना मुहाल है। मैंने कहा खुद जाए तो मुहाल है, खुद जाए तो वैसे चंद थे थोड़े बंदे भी पहुंच गए, तो खुद जाए तो मुहाल है, रब ले जाए कहा कैसे? मैंने कहा ये बताओ यहां से जाना अगर महाल है कि वहां से गुजरना पड़ता है, मैंने माना, तो जो वहां से आए, नहीं 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 जेड़े बंदे समझ रहे कसम खुदा दी मैंने लुत्फ आ रहा, तुम दाद दे रहे हो, सारे बोलो तो मजा ही आ जावे ना। जाने के लिए कहा जी चूंकि गुजरना पड़ता है लिहाजा जाना मुहाल है। मैंने कहा ठीक,
मैंने कहा जहां जाने के लिए गुजरना पड़ता है तो वहां से यहां आने के लिए भी तो गुजरना पड़ता है ना। जिया साहब, मैं ये दावा करूं कि मैं रोड ब्लॉक थे बिल्कुल जनाब, यहां से किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे, मैं पीएफ तक चला गया। आप कहेंगे नहीं जनाब बड़े सख्त पैरे लगे हुए हैं, नहीं जा सकता कोई। इतने में वहां से कोई चल के आ जाए और हमें पता भी चल जाए कि ये वहां से यहां आया, ठीक है, तो जैसे नाके मेरे लिए लगे हूं वैसे उसी के लिए लगे हूं, तो वो कहे कि मैं वहां से यहां आया, अब मैं कहूं कि मैं यहां से वहां गया। आप पहले नहीं मानते थे, नहीं जी जाना मुहाल है, रास्ते में ऐसा नाका लगा है जिसको क्रॉस किया ही नहीं जा सकता। इतने में वो आए, कहे मैं खुदा की कसम वहां से आया। आप उसका आना मान लें, क्यों, वो जी वहां से गुजर के आया, तो फिर आप कहेंगे हाँ हाँ अगर वो वहां से गुजर के इधर आ सकता है। जागो जागो, मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूं, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। आप कहेंगे जी ठीक है बिल्कुल, या जो गुजरना जिस जगह से मुहाल है, अगर वहां से आने वाला उसी नाके को क्रॉस करके इधर आ सकता है तो उसी जगह से यहां से जाने वाला भी गुजर सकता है। अब आइए, जब हम कहते हैं ना हुजूर गए, तो कहते हैं जी इंसान का वो कुर्रे क्रॉस करना मुहाल है, जा सकता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा वो कुर्रे क्रॉस करना मुहाल है, जाने वाले के लिए मुहाल है, तो आने वाले के लिए, कहा आने वाले के लिए भी मुहाल है। मैंने कहा कोई आ चुका है। और यार कोई आ चुका है और तुम मानते हो। कौन आया है? रब ताला फरमाता है हमने आदम को पहले जन्नतों में रखा। आई ना समझ? हमने पहले आदम को जन्नतों में रखा, फिर कहा कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। पहले हमने उसे जन्नतों में रखा और फिर जब आदम ने दाना खाया हमने उन्हें जमीन पे उतारा। समझो है, हमने उन्हें, बोलो, हमने उन्हें, अच्छा बोलो ना, जमीन पे उतारा। तो जनाबे आदम वो एरिया क्रॉस करके आए ना, तो फिर मेरा मसला साबित हो गया। अगर जनाबे आदम वो कुर्रे क्रॉस करके उतर के यहां आ सकते हैं, तो फिर मेरा नबी ये वो कुर्रे क्रॉस करके वहां जा सकता है। हाँ 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 हाँ। और दूसरी बात ये है, हम ये दावा नहीं करते कि हुजूर खुद गए, रब भी यही कहता है, हम भी यही कहते हैं कि रब ले गया। कुर्बे मूसा और है, एने तजल्ला और है, और कुर्बे मूसा और है, एने तजल्ला और है, और तूर और मेराज के किस्से से होता है यहाँ अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। और सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत भी यही फरमाते हैं कि हुजूर जब आराम फरमाते तो जनाबे जिब्रील अमी आए थे और आके क्या कहा था? आप फरमाते हैं यही समा था के पै के रहमत, खबर ये लाया के चलिए हजरत, यही समा था के पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारे वास्ते कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हुजूर चलिए, रब ने बुलाया अपने महबूब को। मैंने तो मेराज की हिकमतें बयान करनी थी कि क्यों करवाई, लेकिन चलें अगला जुमा सही। अगला एक और बात सुन लीजिए और बात खत्म करते हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए ना कोई तूर पर, हाय 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 हाय, कोई तूर पर नालैन पहने हुए, डंडा हाथ में लिए हुए, नालैन पहने हुए, डंडा हाथ में लिए हुए। मैं ओए होए होए, इस पर बहुत सारी बातें
पता नहीं मैं एक आध कर लूंगा, दुआ करो अगले जुमे मुझे याद रहे कि मैंने ये भी करनी थी, क्योंकि ये इसी वक्त यहाँ उतरती हैं। हकीकत बात। गए जनाबे मूसा, डंडा हाथ में, जूतियां पांव में। जूतियां क्यों पहनते थे? ताकि जमीन में खतरनाक चीजों से बच सकूं। डंडा हाथ में क्यों लिया था? खुद कहते हैं औशुब्या गनमी, मैं इससे जनाब पत्ते झाड़ता हूँ बकरियों के लिए, इससे टेक लगाता हूँ। वो सारे आपने कहा ना हैं, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, यानी इससे फायदा हासिल करता हूँ। हा। आप साहब, रब ताला ने क्या फरमाया? फायदे के लिए तूने डंडा रखा हुआ है, नुकसान से बचने के लिए जूतियां पहनी हुई हैं, वहां डंडा भी सट। नहीं, सारे बंदे ना बोलो, मैंने कोई मसला नहीं, लेकिन जिन्हें वास्ते कर रहे हैं उन्हें जरूर बोलना है। वहां डंडा भी सुट, जुतियां भी ला, डंडा भी सुट। चौधरी साहब शायद तुसी समझ गए, डंडा भी सुट, जुतियां भी ला। क्या मतलब? और तू सब कुछ छोड़ आया है ना, ते नफे आस्ते डंडा क्यों चाया हुए? हले भी नहीं समझे? और खतरे तू, खतरा टालन वास्ते ते खतरे तू बचन वास्ते जुतियां पाइया हुई नहीं। ला इन्हों, मेरी बारगाह जा रहे हैं, सब कुछ छड़ गया, मेरी बारगाह चाहे दुनिया दी है दो चीजा भी तेरे कोल ना होवन, सब छड़ के आ, इकल्ला होके आ। तवज्जो, हुजूर जनाबे हजरत मूसा जब गए रब की बारगाह में, असा हाथ में था। नहीं यार, अगली गल चलो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जुतियां भी लाओ, डंडा भी सिटो, सब कुछ छड़ के आओ। जदों अपने महबूब नूं बुलाया, हाय हाय, अपने महबूब नूं जदों बुलाया तो फरमाया जिबरीला जा लेके आते हैं, मैं नहीं जाना। जिबरील जा, एवें नहीं जाना। या अल्लाह किवें जावां? मूसा नूं ते आख्या सी जुतियां भी ला, ते उन्हां नूं आख्या सी डंडा भी सिट दिओ, ते इत्थे किवें जावां? फरमाया जन्नत च जा, चंगा बुराक चुन। जिबरील जन्नत में जाओ, सबसे आला बुराक चुनो, जन्नत से मेरे महबूब के लिए जन्नती हुल्ला और हीरे जवाहरात से मुरस्सा लिबास उठाओ, जन्नत से पानी लेके जाओ, आबे तस्नीम को यहां से उठा के लेके जाओ, जन्नती तश्त लेके जाओ, फिर नूरानी फरिश्तों की बारात लेके जाओ। नूरानी बारात लेके जाओ, जन्नती सवारी लेके जाओ। बोलो 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 सुभान अल्लाह। फरमाया मूसा से कहा था डंडा भी सुट के आ, जुतियां भी ला के आ, ते यार नो इंज बना सवार के आनो। बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, रब को शौके लता आज की रात है। जोर से जोर से।
तवज्जो, एक शेर और पढ़ता हूं जो हुजूर सैयद खतीबुल इस्लाम अल्लामा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी, आप उस पर बात खत्म करता हूं। आप पढ़ा करते थे सरेला मकान से तलब हुई, और सरेला मकान से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी, कोई हद है उन्हें के उरूज की, कोई हद है उन्हें के उरूज की, कोई हद है उन्हें के उरूज की। अगर मैं ये पढ़ूं तो मदाए नहीं हद है उन्हें के उरूज की, नहीं हद है उन्हें के उरूज की। बलगल ओला बे कमाल ही, बलगल ओला बे कमाल ही, कशफा दुजा बे जमाल ही, हसना